तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल बिग बॉस का अखाड़ा। और सो सॉरी कि दो वीडियोज़ से मैं दो दो एपिसोड का रिव्यू कर रहा हूँ मेरी तबीयत नासाज होने के कारण, जो आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ रहा है मेरे कारण। बट बट अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ एपिसोड नंबर 37, जो तान्या का बर्थडे यानी वीकेंड के बाद वार के बाद का जो एपिसोड था उसे मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ। तान्या का बर्थडे है, ये सबको दिखा दिया गया है। पहला ही मुद्दा जो हुआ है वो हुआ है फरहाना एक अच्छी कैप्टनसी निभाती हुई नज़र आ रही हैं, जहां वो जिम के बेंच पे जो कौवे की पॉटी है उसे साफ़ करती हुई नज़र आ रही है। और ये काम जीशान जी का था और पॉइंट आउट किया है अभिषेक ने, क्योंकि आवेश के जाने के बाद वो काफ़ी हर्ट हुए थे और उनको ऐसा लग रहा था कि इन लोगों के कारण ही आवेश जो हैं वो बाहर हो चुके हैं। तो इस कारण से जो है वो अभिषेक अभी सबको थोड़ा थोड़ा उंगली करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभिषेक ने उंगली किया कि आपने साफ़ नहीं किया, वो कब से ऐसा ही है और वो जिम का है, थोड़ा हाइजीनिक रखना पड़ता। जीशान जी ने कहा कि मैं अभी नहीं करूँगा साफ़, जब मेरा ड्यूटी का टाइम होगा तब मैं साफ़ कर दूँगा। जबकि कहा जा रहा था कि नहीं अभी हमको जिम करना है एंड ऑल। इस बात पे मुद्दा हुआ छोटा सा, बट एज अ गुड कैप्टन फरहाना ने खुद उसे साफ़ किया। और ये मैं इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि फरहाना से ये एक्सपेक्ट करना, इतनी समझदारी की उम्मीद तो मुझे तो बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आप लोगों को हो उससे, बट मुझे नहीं है। पर देख के काफ़ी अच्छा लगा कि कैप्टनसी में थोड़े थोड़े बदलाव फरहाना के अंदर आ रहे हैं और वो साफ दिख रहा है। एंटायर द एपिसोड में वो दिखा है, तो उसने साफ कर दिए। बट चूँकि फरहाना से किसी को उम्मीद नहीं थी तो शहबाज ने कहा मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तूने क्यों साफ़ किया। वो चाह रहे थे, शहबाज खुद ज़्यादा कुछ बोलते तो है नहीं, उनके पास कोई पॉइंट होता नहीं है रखने को। वो बस या तो लोगों को चिढ़ा सकते हैं अलग अलग जेस्चर करके, या फिर जब कुछ नहीं होता बोलने को तो कुछ भी अल्लाह करने लगते हैं। तो इस कारण से जो है वो दूसरों को चाहते हैं कि दूसरे झगड़े, दूसरे सब कुछ करे, बट शहबाज जो है वो चुपचाप बैठे रहे। वर्ड्स का कम इस्तेमाल करते हैं, मर्मरिंग और अलग चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इरिटेटिंग लग रहे हैं। मतलब मैंने शहनाज को भी देखा है, मैंने और भी लोगों को देखा है, बट शहबाज इरिटेटिंग लग रहे हैं। बिल्कुल शहनाज जैसे नहीं। अगर कोई ऐसा बोल रहा है कि वो शहनाज की कॉपी है, शहनाज जैसे है, इंटरटेनिंग है, हैं थोड़े इंटरटेनिंग, कभी कभार इंटरटेन करते हैं, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो इंटरटेनिंग से इरिटेटिंग लगने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बस एक नॉइज़ है, कोई बोल रहा है बस घर में, ऐसा है कि बस बोलना है तो कुछ भी बोल दे रहे हैं। तो इसके बाद जो है अभिषेक ने वापस न्यू बेड का मुद्दा जो है वो बना दिया है और वहाँ जाके खाना खाने लगे हैं और अमाल को उंगली कर रहे हैं, बर्तने बजा रहे हैं। और इन लोगों की बात भी हुई है कि भाई अभिषेक की उंगली कर रहे हैं वगैरह वगैरह के बारे में। चूँकि तान्या जो है उनका बर्थडे है और वो काफ़ी वीकेंड के वार के बाद से काफ़ी खफा, नाराज़ या उदास चल रही थी। नीलम जो एज अ गुड फ्रेंड, एज अ बेस्ट फ्रेंड उनको मना रही है, हर तरह से कोशिश कर रही है, हर तरह से करने की कोशिश कर रही है। और बहुत मतलब ऐसा देख के लग रहा है कि दोस्ती भले तान्या की तरफ से क्या है नहीं है पता नहीं, बट नीलम की तरफ से तो प्योर सोल दोस्ती नज़र आ रही है। हो सकता है कि वो किसी भी वजह से हो, बट बिना मुद्दे, बिना किसी इसका हो भी तो कोई इस तरह से नहीं मनाता है जैसे कि नीलम तान्या की टेक केयर करती है, तान्या को मना रही है, तान्या को क्या कहते हैं उसको, कॉन्ग्रेट्स कर रही है, खाने के लिए बोल रही है बार बार। तो बहुत अच्छा लगा है देख के ये बात। इसके बाद जो है वो हलवे पे बवाल हुआ है। अब हुआ यूँ कि
नेहल वगैरह सुबह से कह रहे थे कुछ करते हैं तान्या के लिए, अच्छे जेस्चर में कुछ करना चाहिए हमको तान्या के लिए, उसको अच्छा फील कराने के लिए वगैरह वगैरह। और इसी बीच में जो है वो फरहाना ने जो है वो नेहल को नीलम को कह के जो है हलवा बनवाया, और वो हलवा सिर्फ़ और सिर्फ जो था वो तान्या के लिए बनवाया था, फॉर द बर्थडे तान्या के लिए। तो वो बनवाने के बाद अच्छा खासा पोर्शन जो है वो बच गया, जिसमें 2 बोल बनाए गए। एक बोल घर वालों के लिए, एक बोल बसीर ने अपने लिए कह के छुपा रहे थे, और एक जो है वो तान्या के लिए। तो वो पूरा जो बोल था, वो जो बसीर रख रहे थे, वो बताए भी हैं उन्होंने कि मैं इसको छुपा लेता हूँ, ये मेरे लिए है क्योंकि ज़्यादा बन गया। अरे ज़्यादा बन गया है तो भाई लोग ज़्यादा खा लेंगे, ज़रूरी है कि ज़्यादा बन गया है तो आप ज़्यादा खाओगे, दूसरे नहीं खा सकते। तो बसीर का तो ये कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता है कि क्या है। वहाँ कोनिका जी थी लकीली, और उन्होंने देख लिया, उन्होंने इस बात को पॉइंट आउट भी किया कि वो बहुत ज़्यादा है, उतना मत रखो और ये वो। मैं कह रहा हूँ अगर तान्या का निकाल दिया गया है और उसके बाद अगर एक बिग पोर्शन बच गया है चंक में, तो वो सब कोई खा सकते हैं इक्वली, मैं ये कह रहा हूँ। और नेहल का भी यही कहना था कि आप क्यों एक अलग पोर्शन, एक बड़ा पोर्शन जो है जितने में पूरे घर ने खाया मिल बांट के, उतना आपने अपने लिए रखा है, ये कहाँ तक जायज़ है। तो इस बात का मुद्दा जो है वो नेहल ने बनाया, और वो बिल्कुल सही था। बहुत घमासान लड़ाई हुई है, बहुत तू तड़ा के वो। और यहाँ नेहल जो थी वो सही थी, क्योंकि कोनिका जी भी बोल रही थी कि पहले तो कोनिका जी थोड़ी सी अलग ही टेंजेंट पे चली जाती हैं कि क्यों ही बनाना था ये वो फलाना, क्योंकि उनको इन्वॉल्व नहीं किया। किसी ने ये मुद्दा उठाया कि चूँकि कोनिका जी को इन्वॉल्व नहीं किया गया था इस पूरे प्रोसीजर में, इसलिए उनका ये कहना था। बाकी दूसरी तरफ जो नेहल कह रही थी वो बिल्कुल सही था कि अगर एक बड़ा पोर्शन बना है, तान्या का हटा दो जो भी है, पर जो भी पोर्शन बना है सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं किया गया। और यहाँ तक कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा भी नहीं है कि चलो सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया फिर बच गया है तो वो खा लिया बसीर ने, नहीं। यहाँ तक कि कुछ लोगों को मिला, कुछ लोगों को नहीं मिला, और जिन लोगों को मिला उनको इसलिए मिला क्योंकि वो वहाँ से गुजर रहे थे या अचानक से किचन में आ गए, उनको पता चल गया है कि हलवा बनाए, इसलिए मिल, नहीं तो उनको भी नहीं मिलता। और जैसा कि प्रोमो में दिखाया गया था कि कोनिका जी जो है वो खुद बोली हैं कि तुम्हें हलवा मिला कि नहीं मिला, और बसीर ने वहाँ रखा है, जो कि मेकर्स ने बहुत ही चतुराई के साथ उस सीन को कट करके सिर्फ फ्रिज खोलने वाले सीन से दिखाया है एपिसोड में। तो बसीर यहाँ बिल्कुल गलत थे, बसीर बहुत ही सेल्फिश नज़र आ रहे थे। और तो और अमाल कह रहे हैं क्या हो गया, किसी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया, क्या मुद्दे पे लड़ रहे हो। यही अमाल थे जो अभिषेक के खाने पे इतना बवाल मचाया था कि चिकन नहीं खाएगा, वेज नहीं खाएगा। वो कह रहे हैं कि मैं भाई वेज नहीं खाऊंगा, राइस खाऊंगा, दाल खाऊंगा। और राइस, दाल, सैलड्स, चपाती, ये सब तो वेज वाले भी खाते हैं। वो तो सिर्फ पनीर या चिकन में से कोई एक डिसाइड करेगा। इस बात पे इतना फालतू का बवाल मचाया था अमाल ने। और यहाँ पे जो है इस बात पे अचानक से उनके अंदर देवता जाग जाता है और कहते हैं कि क्या हो गया, किसी ने ज़्यादा खा लिया, किसी ने कम खा लिया, कितनी छोटी बात पे लड़ते हैं। इससे अमाल की हिपोक्रेसी जो है वो साफ साफ दिख रही है इस पूरे गेम में। और फरहाना और कुनिका जो है वो अलग से लड़ने लगे इस बात पे। मतलब पूरा डाइवर्ट जैसे हो जाता है बिग बॉस के घर में मुद्दा, तो वैसे डाइवर्ट हो गया, फरहाना कुनिका लड़ने लगे। अब बसीर जो है वो मतलब बस नेहल पे चार्ज कर रहे थे बसीर सामने से, जबकि नेहल चार्ज होने वाली में से है नहीं, बट फिर भी चार्ज कर रहे थे। और वहाँ पे कुनिका जी थी, उन्होंने उसको हाथ पकड़ के पीछे किया। उस बात का बसीर को फिज़िकल होना मुद्दा नज़र आ रहा था। और बसीर ने कहा है कि बसीर वापस रोने लगे। एक तो खुद सब करता है, गाली देता है, सब करता है, और फिर उस बात पर रोता भी है कि भाई क्यों मेरा फिज़िकल हुआ है, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। बस
बिग बॉस ने भाव तक नहीं दिया उसको, कि एक बार कह भी देते कि हाँ आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू टॉक एंड ऑल, उनका जो भी फेक एक्सेंट है उसमें बिग बॉस ने भाव तक नहीं दिया है कि फिज़िकल हुए है। बिग बॉस को दिख रहा है क्या फिज़िकल हुए, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बिग बॉस कर लेंगे उनको जब करना होगा। तो कुनिका जी और बसीर के बीच में भी थोड़ी बहुत लड़ाई हुई है और उसके बाद जो है वापस ड्यूटी को लेकर बवाल हुआ है, जहाँ पे सब लोग बैठ के बात कर रहे थे और कैप्टन को बता रहे, कैप्टन यानी फरहाना को बता रहे थे कि क्या नहीं हो रहा है, उनके दोस्त काम नहीं कर रहे हैं या फालतू में। वहाँ शहबाज बहुत इरिटेट किया, मतलब आई वाज लाइक कि ओ गॉड ये क्या कर रहा है यहाँ पे, क्यों ही है यहाँ पे, ऐसा मुझे देख के ऐसा लग रहा था। और उसके बाद अमाल और कुनिका फालतू का मुद्दा बना के लड़ रहे हैं, उसका कोई रीज़न नहीं है, फालतू में गाली गलौज हो रहा है। अमाल पता नहीं कहाँ से आते हैं, उनको क्या मुद्दा लगता है, कुछ भी बोल रहे हैं आजकल, तो वो एकदम ही कुछ बोल रहे हैं। मतलब एज अ प्लेयर राइट ही वॉज डूइंग ग्रेट, बट एज अ मैं कहूँ कि सेंसिबल पर्सन और एज अ मेच्योर पर्सन और एज अ वेल रेपुटेटेड पर्सन जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है। और नेहल जो है वो अमाल को कहती, और नेहल अमाल को कहती हुई नज़र आ रही है कि तान्या आपको पसंद करते, भले ही आपकी तरफ से ना हो पर तान्या की तरफ से है तो सही। और ये सिर्फ नेहल को नहीं पूरी दुनिया को दिख रहा है कि किस तरह से तान्या जो है वो एक अपना माया जाल और परसोना यूज़ करके या तो उसको कंट्रोल करना चाहती है। अगर वो प्यार मोहब्बत में नहीं भी है तान्या, तो या तो अमाल को कंट्रोल करना चाह रही है या फिर चाह रही है कि कुछ तो हो, मतलब प्यार मोहब्बत जैसा। तो अगर प्यार मोहब्बत नहीं है तो कंट्रोलिंग है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ तो नेहल चाह रही है, तान्या चाह रही है अमाल से, वही बात नेहल कर रही है और ये पूरी दुनिया को दिख रहा है। इसलिए वो जोड़ियाँ जो बनाई जाती है टास्क में वो नेहल और तान्या और अमाल की बनाई जाती हैं। तो ये पूरा बवाल हुआ है एपिसोड नंबर 36 में। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो था वो हलवे का मुद्दा था और उसमें बसीर बिल्कुल गलत थे, वो बहुत सेल्फिश लग रहे थे और ऊंची आवाज़ में बोल रहे थे। ऐसा भी नहीं कि हाँ ठीक है जाके दे देते हैं, इट्स ओके, मैंने साइड में रखा था कि अगर इस ये ख़त्म हो जाए तो हम ये निकाल लेंगे, इसमें मेरा पोर्शन हटा दो और तुम लोग खा लो, ये भी कह सकते थे वो, बट वो इरिटेट हो गए थे और वो पूरा वही कर रहे थे। इसके बाद जो हम एपिसोड रिव्यू करने जा रहे हैं वो है एपिसोड नंबर 38 और एपिसोड नंबर 38 जो होने वाला है वो प्योर बेस्ड ऑन नॉमिनेशन होने वाला है, क्योंकि इस पूरे एपिसोड में ज़्यादातर जो है वो नॉमिनेशन की बात हुई है, नॉमिनेशन का चर्चा हुआ है, नॉमिनेशन के बारे में जो टास्क है वो हुआ है। तो इसमें जो है वो जीशान जी जो है नीलम को सेव करने के लिए फरहाना को बोल रहे हैं नेहल की जगह कि तू अगर किसी को रखेगी तो किसको रखेगी, अगर बचाने का मुद्दा आएगा तो आप किसको रखेगी। भाई कैप्टन ही वो बनी है नेहल के कारण, वो और किसी को चूज़ भी, फ्रेंडशिप तो चलो एक दूसरी चीज़ है कि आप चलो फ्रेंडशिप में हर बार मैं क्या ही करूं, वैसे तो फ्रेंडशिप में करना चाहिए बट हर बार क्या करूं, चलो इस बार जो मैं किसी और को कर देती हूँ, बट वो बनी ही है कैप्टन नेहल के कारण पूरी तरीके से। तो नेहल का जो है वहाँ पे बहुत बड़ा हाथ था इसके कैप्टन बनने में, और वहीं कह रहे हैं नीलम को सेव करने के लिए नेहल की जगह। और ये बात आप मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हो, मैंने हमेशा कहा था कि फरहाना ने बोल तो दिया है कैप्टन बनने से पहले कि वो नीलम को बचाएंगी, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, मुझे पूरी उम्मीद थी। और इस बात का पॉइंट आउट भी कर दिया है बिग बॉस ने जब पूरी मीटिंग बुलाई है लिविंग एरिया में पूरी सभा में, और वहाँ बोला है बिग बॉस ने कि आप नीलम बचाओ आंदोलन जो चल रहा है 2-3 हफ्तों से वो हम सबको दिख रहा है, और इस बार जो है मैंने गेम पूरी तरीके से पलट दिया है, किसी को बचाना नहीं है, उड़ाना है इस बार। तो नॉमिनेशन का टास्क कुछ इस प्रकार था कि सबको 2-2 नाम लेने थे, जिनके भी 3 नाम पूरे हो जाएंगे वो डायरेक्ट नॉमिनेटेड हो जाएगा। और फरहाना को एज अ कैप्टन विशेष अधिकार दिया गया था कि वो एक नाम लेंगी जिससे वो सीधा सीधा नॉमिनेट हो जाएंगी, और
वो एक नाम उन्होंने लिया है अशनूर का, जिसके कारण अशनूर जो है डायरेक्ट नॉमिनेशन में जा चुकी हैं। तो अशनूर के नॉमिनेशन के जाने के बाद नेहल आती हैं। नेहल ने तान्या जीशान को किया है वोट आउट, और उसके बाद नीलम आते हैं। नीलम ने अभिषेक नेहल को किया है, जीशान ने कुनिका नेहल को किया है, अशनूर ने अमाल और शहबाज को किया है, मृदुल ने तान्या और जीशान को किया है, बसीर ने कुनिका और प्रणीत को किया है, गौरव ने तान्या और नीलम को किया है, अभिषेक ने नीलम और अमाल को किया है, प्रणीत ने अमाल और नीलम को किया है, कुनिका ने जीशान और बसीर को किया है, अमाल ने कुनिका और प्रणीत को किया है, तान्या ने नेहल और प्रणीत को किया है, शहबाज ने अभिषेक और मृदुल को किया है। और इसके बाद जो है जो नॉमिनेटेड सदस्य जो हुए हैं इस बार जो नॉमिनेशन में आए हैं वो हैं अशनूर, तान्या, अमाल, नीलम, कुनिका, जीशान, प्रणीत, नेहल, ये सारे जो हैं, जिसमें से अशनूर, तान्या, अमाल, नीलम, कुनिका, जीशान, नेहल एंड प्रणीत, इनमें से अगर कोई मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई वीक है तो ऐसा मुझे लग रहा है जिसकी जाने की सबसे ज़्यादा उम्मीद है वही नेहल एंड प्रणीत ऑफ कोर्स, क्योंकि अशनूर का काफ़ी गेम बचा हुआ है, उसको निकालेंगे नहीं। नेहल जो है वो अभी अभी आई हैं, उसको भी नहीं निकालेंगे, वो कंटेंट दे रही हैं। ऑफ कोर्स बिग बॉस को और मेकर्स को कंटेंट भी तो चाहिए, तो वो कंटेंट दे रही है, उसको नहीं निकाला जाएगा। तान्या निकलेगी नहीं, अमाल निकलेंगे नहीं, कुनिका जी को अडॉप्ट कर रखा है बिग बॉस ने, वो तो निकलेंगे नहीं, जीशान निकलेंगे नहीं, तो बच जा गए हैं प्रणीत और नीलम। इन दोनों में से अगर एविक्शन होता है तो इन दोनों में से कोई एक चला जाएगा अपने घर। इसके बाद जो मुद्दा उठा है वो मुद्दा उठा है जो नॉमिनेशन के दौरान तान्या ने उसको बोला था कि वो जेलस हैं, और नेहल ने बोला कि भाई मैं तुझसे किस बात पे जेलस हूँ, मैंने जो भी किया है खुद के दम पे किया है, आपको सारे आपके पापा ने, मतलब कहने का मतलब आपके घर वालों ने प्लेटर में सजा के दिया है। इस बात पे नीलम तो भड़की इस पे नेहल पे, पता नहीं क्यों, सच्चाई थी कड़वी लग गई। और उसके बाद जो है वो नेहल और तान्या के बीच में इस बात का काफ़ी लड़ाई हुआ है, और कुनिका और नेहल के बीच में इस बात का काफ़ी लड़ाई हुआ है। लड़ाई नहीं, कुनिका और नेहल के बीच में बात हो रही थी, और उसमें जो है वो नेहल और तान्या फिर बीच में आ गए, और वो मुद्दा जो है वो पूरा घूम गया और काफ़ी लड़ाई हुआ है। और जिस तरीके से तान्या ने रिएक्ट किया है, जिस तरीके से तान्या ने पूरा लड़ाई किया है, इससे ये तो समझ में आता है कि तान्या जी को लड़ाई करना बिल्कुल अच्छे से आता है। वो आंसू और वो जो सिसकना, वो अबला नारी बनना, वो सब पूरी तरीके से ड्रामा है, और उस ड्रामे में घर वाले जो हैं वो फंस रहे हैं, क्योंकि आज जो लड़ाई किया है वो आज तक नहीं तान्या ने किया, और बहुत ही इजी वे में बहुत ही अच्छे से लड़ाई किया है। तो इसका मतलब वो जितनी सती सावित्री दिख रही हैं उतनी है तो नहीं, वो तो शुरुआत से ही मुझे पता है कि वो गेम खेल रही है, वो पूरा एक वो है ना धार्मिक बहू एंड ऑल वाला चरित्र का वो कर रही है, प्रदर्शन कर रही हैं। तो ट्रू फेस जो है वो वैसे भी एक्टिंग कौन कितनी देर कर पाए, यहाँ बड़े बड़े एक्टर एक्टिंग नहीं कर पाते हैं इतने देर बिग बॉस में, ये कहाँ कर पाएंगे, तो धीरे धीरे वो फेस भी दिख रहा है। इसके बाद एक छोटा सा मुद्दा शहबाज के अंडरवेयर का कुनिका ने बनाया, जहाँ वो शहबाज जो है वो अशनूर से बात करते करते अपने पैंट उतार देते हैं, और कुनिका जी भी देख लेती हैं उसको अंडरवेयर में। तो उन्होंने उसको ही कहा कि भाई जब यहाँ लड़कियों हो आसपास तो थोड़ा सा टॉवेल लपेट ले, कुछ कर ले, मतलब चेंज मत कर, अंडरवेयर में मत आओ। तो इस बात का मुद्दा शहबाज ने बना दिया, लड़कियों को ले आए, आपको क्या मतलब है, ये मतलब है, वो मतलब है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो इस बात पे जो बवाल कटा है थोड़ा बहुत, और इसी के साथ जो है वो 38 एपिसोड का रिव्यू जो है ख़त्म होता है। इट्स ऑल बेस्ड ऑन नॉमिनेशन।
ये 38 एपिसोड जो था वो पूरी तरीके से नॉमिनेशन बेस्ड था, इसलिए मैंने इन दोनों को कवर किया। नहीं तो मैं सोच रहा था कि 2 वीडियोस बनाऊं। मैंने पूरा कंटेंट लिख रखा था, मतलब कंटेंट में पॉइंटर्स लिखता हूं हमेशा, तो पूरा पॉइंटर्स लिख रखा था, बट मुझे कुछ खास पॉइंट्स दिखे नहीं। फर्स्ट ऑफ कोर्स 37 एपिसोड में पॉइंट हुए थे, पर इसमें पूरा नॉमिनेशन था तो उसको बहुत ज़्यादा खींच के कोई फ़ायदा नहीं था। तो फ़िलहाल के लिए इस रिव्यू में इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बिग बॉस अखाड़ा। और आप बताइए कि आपको कौन सही लग रहा है और कौन लग रहा है जो एकदम गेमर है या मास्टरमाइंड है। मुझे तान्या और अमाल 2 ऑप्शन है आपके पास, इन दोनों में से आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसी के साथ बाय बाय।